आज कोई पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा, नक्शे बदलते रहते हैं, तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा, भारत के प्रधानमंत्री को कितना बुरा लगेगा, विपक्ष के नेता को कितना बुरा लगेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, यह जरा आपको बताना चाहिए। पाकिस्तान एक संप्रभु राज्य है। अगर आप उसकी किसी हिस्से को भारत में शामिल करने की बात करते हैं, उसकी भौगोलिक सीमा को बदलने की बात करते हैं, तो ये आक्रामक कार्रवाई है, ये विस्तारवादी नीति है। और भारत ये कहता रहा कि हम तो विस्तारवादी है नहीं, हम तो कहीं आक्रमण नहीं करना चाहते। राजनाथ सिंह अभी भी कह सकते हैं कि हमने तो आक्रमण की बात कही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि खुद आके मिल जाएंगे। अरे कैसे मिल जाएंगे? लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने वो जो धारणा बनाई हुई थी उन्होंने, उसकी चिंदियां उड़ गई, उसकी धज्जियां उड़ गई, और ये समझ में आ गया कि ये भारत के बस का बात नहीं, मोदी सरकार के बस की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से कोई उसका हिस्सा छीनकर अपने देश में मिला सके। राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में। जिस समय आप देखते हैं कि मोदी जी कोई खास बड़े नेता नहीं थे, उस समय वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे और अब रक्षा मंत्री हैं। अब देखिए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री होने के बाद कभी कभार बयान देते हैं इंटरनेशनल मसलों पर। आमतौर पर जो बयान आते हैं वो मोदी जी और दूसरे लोगों के आते हैं, विदेश मंत्री के आते हैं। कभी कभी राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं, लेकिन दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि राजनाथ सिंह जी इस उम्र में इतनी सीनियरिटी के बाद ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जिससे सिर्फ हंसी आए दुनिया को, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं हो। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेंगे, और यह बात कल तक ही नहीं शुरू हुई थी। आपको याद होगा 2019 में जब 370 को हटाया गया था और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, उसके बाद संसद के अंदर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि जान दे देंगे पीओके के लिए, कि जान दे देंगे, क्या समझते हैं आप, पीओके हम लेकर रहेंगे। उसके बाद 15 मई 2024 को एनडीटीवी पर एक बयान दिया था अमित शाह जी ने, उसमें भी कहा था कि पीओके हमेशा भारत का था, हम उसे वापस लेंगे, पाकिस्तान के पीओके विरोध भारत की नीति का परिणाम है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है चुनाव, करते करते चुनाव आ ही जाते हैं। 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में आ जाएगा। अब 6 महीने बीते हैं कि नहीं बीते हैं, यह आप तय कर लीजिए। तो पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे। कल किसी कार्यक्रम में वो थे, सिंधी समाज का सम्मेलन था, उसके कार्यक्रम में थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। एक सेकंड के लिए जरा पाकिस्तान का नक्शा देख लेते हैं, उसमें सिंध को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि सिंध अगर भारत में वापस आ जाएगा तो कहां से जुड़ेगा, जो रास्ते में स्टेट्स हैं उनका क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान भारत से बट के बना था, इसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं। यह कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि बताई जाए कि पाकिस्तान और भारत 2 मुल्क बने थे, भारत का बंटवारा हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। बहुत सारे मुसलमान इधर से उधर गए थे, बहुत सारे हिंदू उधर से इधर आए थे, जिसमें सिंध के हिंदू भी शामिल हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, या और कम वक्त हुआ होगा, मैं भोपाल गया हुआ था। वहां कांग्रेस ने सिंधी समाज का एक सम्मेलन किया था, मैं उसमें मुख्य अतिथि था, वहां भी लोगों से बातचीत हुई थी। तो जाहिर है लोगों को सिंध के किस्से, सिंध की कहानियां, सिंध से निकलने की कहानियां याद हैं और लोग इमोशनल होते हैं, जो बहुत नॉर्मल है। कोई भी सिंधी जब सिंधी में बात करता है अपने किसी साथी से, अपने किसी रिश्तेदार से, तो सिंध जिंदा हो जाता है वहां पर। और सिंध से बिखरने के बाद जो सिंधी समाज है वो देश भर में अलग अलग हिस्सों में बसा मेहनती समाज है, बिजनेस वाला समाज है, मेहनत करके अच्छी जगहों पर पहुंचा, शानदार बिजनेस है। और आज भारत के अंदर जो सिंधी कम्युनिटी है वो अच्छी खासी कम्युनिटी है, अच्छी खासी पैसे वाली, रुतबे वाली कम्युनिटी है, जिसको समाज में अपनी तरह का सम्मान हासिल है। ये सब हम जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो नया तरीके से बतानी पड़े। लेकिन बंटवारा हो चुका है,
सही या गलत बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान अब एक खुद मुख्तार मुल्क है। वैसे ही जैसे हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, नेपाल एक खुद मुख्तार मुल्क है, भूटान एक खुद मुख्तार मुल्क है, और पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ और बांग्लादेश जो बना वो एक खुद मुख्तार मुल्क है। आज पाकिस्तान के अंदर कोई खड़ा होकर कहे कि बांग्लादेश एक बार फिर से हमारा हिस्सा होगा, तो बांग्लादेश में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कश्मीर पर विवाद है, किसी जमाने में हैदराबाद पर भी विवाद था। आज कोई पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा, नक्शे बदलते रहते हैं, तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा, भारत के प्रधानमंत्री को कितना बुरा लगेगा, विपक्ष के नेता को कितना बुरा लगेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, यह जरा आपको बताना चाहिए। 2 बार आप हमला कर चुके हैं। एक बार आपने हमला किया 2019 के चुनाव के समय, आपको याद होगा एक बड़ी घटना हुई थी, हमारी सेना के सैनिक जा रहे थे अपनी ट्रक से टकराया था, एक गाड़ी टकराई थी, उसके बाद विस्फोट हुआ, पुलवामा कांड के नाम से हम लोग जानते हैं, और उसमें हमारे ढेरों सैनिक मारे गए। उसके बाद कहा गया हम घुस के मारेंगे, कुछ हमले वमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार फिर से हमला किया गया, जो 4 दिन में रोक दिया गया, और कहा यह गया कि हमने समझौता कर लिया है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो समझौता उन्होंने उनकी जिद में कराया गया है, उन्होंने सारा समझौता कराया है। उसके बाद कहा गया कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होगा तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी जंग घोषित कर दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए हैं, उसकी जांच चल रही है, और उसको आतंकवाद की घटना कहने में ही पहले कई दिन लगाया गया, और अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो ये जो पाकिस्तान के साथ आपके टकराव हैं उनके बारे में मैंने बताया। क्या इन टकरावों में कोई भी 2 इंच जमीन भी आप ले पाए? पीओके पर जो लगातार आप कहते रहे, करते रहे, लगातार बोलते रहे, आपके नेता भाषण देते रहे, मोहन भागवत भी कहते रहे कि हमारे घर में एक कमरा किसी ने हड़प लिया है तो उसको वापस लेना पड़ेगा। इन सब कहने का कोई मतलब हुआ? यह सब कहना सिर्फ तालियां बजवाने के लिए होता है या इसका कोई मतलब होता है? सड़क का बंदा कहे तो कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई सड़क का नेता कहे, कोई जिलाध्यक्ष कहे, कोई प्रदेश अध्यक्ष भी कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन जब आप रक्षा मंत्री, गृह मंत्री ऐसी गद्दियों पर बैठे होते हैं और कोई बयान देते हैं तो वो दूर तक जाता है, और जब दूर तक जाता है तो इसके रिएक्शन भी होते हैं, दुनिया भर में आपकी इमेज खराब होती है। बलूचिस्तान को लेकर जिस तरह के बयान दिए गए, जिस तरह की फिल्में बनी, उससे क्या हुआ? हुआ यह कि इंटरनेशनल बयानों में बलूचिस्तान को शामिल किया गया। पाकिस्तान दुनिया भर में क्लेम करने लगा कि बलूचिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है या बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है, बलूचियों के साथ जो कुछ पाकिस्तान करता है वो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बलूची विद्रोही जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। हिंदुस्तान जिम्मेदार है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि बलूचिस्तान में सब कुछ हम कर रहे हैं, फिल्में तक बना दी गई, जाने क्या क्या कर दिया गया। उसका फायदा नहीं हुआ, दुनिया भर में हमें नुकसान हुआ। जिसको करना होता है वो चुपचाप करता है, ऐसे थाली बजा के नहीं करता। दूसरी बात यह कि आज का जमाना वो नहीं है जिसमें किसी मुल्क के ऊपर आप अगर आक्रमण करते हैं तो इसको अच्छी बात माना जाता है, ऐसा नहीं है। यूएन के बनने के बाद किसी देश पर आक्रमण को गलत माना जाता है। एक तो आपको आक्रमण करना नहीं है, कब्जे की कोई नीयत नहीं है, ऊपर से ऐसे बयान देकर अपनी जब बेइज्जती करवाते हैं तो पाकिस्तान को मौका मिल जाता है बयान देने का, आपके ऊपर हमला करने का। वही हुआ। राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान से तीखी प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी किया और इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की। वैसे राजनाथ सिंह जी भी कड़ी निंदा अक्सर करते रहते हैं, तो इस बार राजनाथ सिंह जी की ही कड़ी निंदा हुई। मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और फिर उसको धर्म पर ले आए कि इससे हिंदू धर्म की विस्तारवादी सोच झलकती है। बयान देने का मौका मिल गया, आपने बयान देने का बिना मतलब का मौका दे दिया, जबकि एक हिंदुस्तानी होने के नाते और हिंदुस्तान की खबरों पर नजर रखने के नाते मैं जानता हूं कि भारत सरकार ऐसा कोई प्लान नहीं बना रही होगी। सिंध पर हमला करना या सिंध को हिंदुस्तान के साथ मिलाना भारत की आर्मी के किसी प्लान में शामिल नहीं होगा। लेकिन इस तरह का बयान दिया गया सिंधी समाज के भीतर तालियां बजवाने के लिए। तालियां बजी, हॉल में आप खुश हो गए, लेकिन इस बयान की गूंज बाहर तक पहुंची। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की और अब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह सकता है कि देखिए, भारत की नीयत तो हमारे टुकड़े टुकड़े करने की है,
भारत की नीयत तो बलूचिस्तान में खराब है, भारत की नीयत जो है वो सिंध में खराब है। कश्मीर, मसला है कश्मीर तो है दुनिया के सामने, लेकिन वहां भारत के अपने भी क्लेम है, बहुत सारा ऐतिहासिक मामला जुड़ा हुआ है। लेकिन सिंध का बंटवारा या फिर बलूचिस्तान का बंटवारा जो हुआ वो तो दोनों देशों के बीच में हो चुका है। अब उस पर नए सिरे से हो सकता है। 47 में बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसको पढ़ के मुझे भी गुस्सा आता है, जिसको सुन के मुझे भी गुस्सा आता है, बुरा लगता है। लेकिन 70-80 साल हो गए हैं, कब तक हम उसी के सहारे राजनीति करते रहेंगे? बेहतर तो यही होना कि पाकिस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले और हिंदुस्तान अपना वाला हिस्सा संभाले, अपने अपने नागरिकों को खुश रखे, उनको अधिकार दे। लगातार ये बयानबाजी शुरुआत से हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्यादा हो गई। अब राजनाथ सिंह ने फिर ये बयान दे दिया है। क्या ये सच में ऐसा कुछ है सरकार के मन में? अंकुर जी, देखिए, आपने सही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये इस तरह के बयानात लगातार आ रहे हैं। न केवल पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तरफ से भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो ये इसका एक रीजन है। ऑपरेशन सिंदूर जिस ढंग से खत्म हुआ और उससे जो खिल्ली उड़ी मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की, जो कह रहे थे कि हम तो अब पीओके ले आएंगे, पीओके तो घुसने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन में युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं। तो अब उसको मटियाने के लिए खुद राजनाथ सिंह भी बयान दे रहे हैं, सेना के प्रमुखों से बयान दिलवा रहे हैं। कुछ समय पहले सेना अध्यक्ष ने बयान दिया था कि जब गुजरात गए थे वो, तो कहा था कि भूगोल पाकिस्तान का बदल जाएगा। अब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, कभी वो ये कहते हैं कि बाल्टिस्तान मिल जाएगा, कभी पीओके मिल जाएगा, कभी बलूचिस्तान हमारे देश में शामिल हो जाएगा। और अब ये नया राग अलापा है कि सिंध, चूंकि सिंधु देश कभी भारत का हिस्सा होता था तो वो भी भारत में मिलने के लिए उतावला है। ये सब कुछ देखिए, ये जो है उन्होंने कहा है, ये सिंधी समुदाय का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने उनको खुश करने के लिए और जो राष्ट्रवादी बिरादरी है जिसकी आंखों में पाकिस्तान हमेशा खटकता रहता है, उसको खुश करने के लिए है। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत बहुत शक्तिशाली है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा, पाकिस्तान के हिस्से को मिला लेगा, या पाकिस्तान विघटन के कगार पर है, उसके सारे जो प्रांत हैं, पंजाब को छोड़कर सारे सूबे अलग होने को तैयार बैठे हैं और जब अलग होंगे तो वो भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। अब ये कपोल कल्पना है, ये अंध राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक अखंड भारत की एक झूठी कल्पना है, एक ऐसा सब्ज बाग है जिसको वो अपने मतदाताओं को बता बता कर रिझाते हैं, जो कि कभी भी सच नहीं होने वाला है। देखिए, पहली बात तो यह कि राजनाथ सिंह का ये बयान संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। सीधे सीधे पाकिस्तान एक संप्रभु राज्य है। अगर आप उसकी किसी हिस्से को भारत में शामिल करने की बात करते हैं, उसकी भौगोलिक सीमा को बदलने की बात करते हैं, तो ये आक्रामक कार्रवाई है, ये विस्तारवादी नीति है। और भारत ये कहता रहा कि हम तो विस्तारवादी है नहीं, हम तो कहीं आक्रमण नहीं करना चाहते। राजनाथ सिंह अभी भी कह सकते हैं कि हमने तो आक्रमण की बात कही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि खुद आके मिल जाएंगे। अरे कैसे मिल जाएंगे? सिंध की आबादी का केवल 7% हिंदू है और बाकी मुस्लिम है। क्या मुसलमान देख नहीं रहे कि भारत में उनके भाइयों के साथ क्या हो रहा है? कश्मीर में किस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है? देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं उनकी नागरिकता हड़पने की कोशिश हो रही है। मुकेश सर, दो सलूक तो उनके यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा, वो हमारे यहाँ फील करके कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाएंगे। और कश्मीर का उनके कश्मीर में भी क्या हालात है वो अलग बात है। लेकिन यह है कि अगर आपने ये कहा कि जो राजनाथ सिंह ने ये बात कही है, हालात उनके भी ठीक नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह ने जो बात कही वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उतनी हजम नहीं होगी लोगों को जितना पहले की बात हो जाती। पहले तो एक माहौल था जिसमें पीओके के बारे में जब सदन के अंदर अमित शाह ने बयान दिया था तो लोगों को भरोसा हो रहा था कि भारत शक्तिशाली देश है और जिस तरह से उसने कुछ सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की है वो घुस सकता है वहां। और चुनाव के पहले इसकी संभावना बहुत देखी भी जा रही थी, लोकसभा चुनाव के पहले। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने वो जो धारणा बनाई हुई थी उन्होंने, उसकी चिंदियां उड़ गई, उसकी धज्जियां उड़ गई और ये समझ में आ गया कि ये भारत के बस का बात नहीं है, मोदी सरकार के वश की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से कोई उसका हिस्सा छीनकर अपने देश में मिला सके। इसलिए भारत सरकार, मोदी सरकार की लैंग्वेज को आप थोड़ा रीड कीजिए, वो बदली हुई भाषा में बोल रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे कि हम उनसे वापस ले लेंगे,
हम छीन लेंगे, वो बोल रहे हैं वो खुद आकर मिल जाएंगे। आप देखिए, आक्रमण की बात नहीं की जा रही है, छीन कर लाने की बात नहीं हो रही है, अपनी भूमि को फिर से हासिल करने की बात नहीं हो रही। बात यह हो रही कि वहां खुद इतना विद्रोह होगा कि वो भारत में आकर मिल जाएंगे। अब ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद मजाकिया बयान है जिसका कोई आधार नहीं है। पाकिस्तान कितना भी कमजोर हो, उसकी सेना इतनी मजबूत है कि वो किसी भी सूबे को कुचलकर अपने देश में शामिल रखेगी, उसको अलग होने का मौका नहीं देगी। आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में कितने सालों से क्या हो रहा है, खैर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही है। तो ये दरअसल भारत में जो राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी कहना ज्यादा ठीक होगा, उनको रिझाने की कोशिश है, उनको लुभाने की कोशिश है। और देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि जब देश का बंटवारा हुआ था और सिंधी वहां से भाग भाग कर आए थे, तो यहाँ के हिंदू समुदाय ने उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया था, उनके साथ उन्हें म्लेच्छ कहा था, उनसे संबंध नहीं रख रहे थे। ये तो बाद में लंबे संघर्ष के बाद सिंधी समुदाय भारत में अपने आप को एडजस्ट कर पाया है, और अभी भी कई इलाकों में सिंधी समुदाय के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार नहीं होता है, उनको हिकारत की नजर से अभी भी बहुत सारे हिस्सों में देखा जाता है। तो ये हिंदुओं और सिंधुओं के बीच में कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा है। अब ये और बात है कि वो हिंदू हैं, इसलिए आप हिंदुत्व के आधार पर उनको जोड़ने की बात करते हैं। हिंदुस्तान में रहे सिंधी निश्चित रूप से हिंदू धर्म के हिस्से बन गए हैं, हिंदू है भी हो, और वो हिंदुत्व की राजनीति से भी जुड़ गए। बहुत सारे सिंधी हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ गए। ये राजनाथ सिंह यही कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने विचार दिया है ये हवा हवाई है। जी हाँ, आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह राजनाथ ने जो आज बयान दिया कि जो है ना सिंध भारत का हिस्सा बनने वाला है। भारतीय मीडिया ने उसकी धोती खोल कर रख दी है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान के 1 इंच भी नहीं मिलेगा, पाक आर्मी से टक्कर ली ना, सिंध नहीं तुम्हारा कश्मीर भी हाथ से निकलेगा। आज के लिए इतना। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।